वित्तीय संकट से जूझ रही सुक्खू सरकार ने आज बिजली के बाद अब पानी की रियायत को भी खत्म कर दिया है। शिमला सचिवालय में हुई मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की कैबिनेट बैठक में ग्रामीण क्षेत्रों में पूर्व सरकार द्वारा फ्री पानी देने के निर्णय को खत्म करते हुए पानी के कनेक्शन पर 100 रुपये महीना फिक्स तय किया है। इसके पीछे जल शक्ति विभाग में घाटे का हवाला दिया गया है, जबकि 50,000 से कम आय वाले लोगों, विकलांगों, एकल महिला को मुफ्त पानी मिलता रहेगा। कैबिनेट में आपदा प्रभावित 89 परिवारों के लिए सरकार अगले 3 महीने तक मुफ्त राशन, सिलेंडर, ठहरने की व्यवस्था का सारा खर्चा उठाएगी। कैबिनेट मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने बताया कि कैबिनेट ने विभिन्न श्रेणियों के लगभग 900 पदों को भरने का निर्णय लिया है, जिसमें सबसे ज्यादा टांडा मेडिकल कॉलेज में 462 पदों को भरने की मंजूरी दी गई है। इसके अलावा कैबिनेट ने पुलिस भर्ती की लिखित परीक्षा लोक सेवा आयोग के माध्यम से करने के निर्णय को भी मंजूरी दी है। एचआरटीसी के घाटे में चल रहे 168 बस रूटों को फिर से विज्ञापित करने का निर्णय लिया गया है ताकि घाटा कम हो सके। वहीं एचआरटीसी की बसों में पुलिस जवानों को केवल सरकारी कार्य के लिए मुफ्त सेवा मिलेगी, अन्यथा उसको सेवा का लाभ नहीं मिलेगा। इसके अलावा कैबिनेट ने आबकारी एवं कराधान विभाग 2 विंग में विभाजित करने को मंजूरी दी है, जिसमें एक विंग जीएसटी और दूसरा कराधान विभाग होगा। पंजाब दस्तक के लिए सुरेंद्र राणा की रिपोर्ट। मंडल की बैठक माननीय मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की अध्यक्षता में संपन्न हुई। ये बैठक लगभग कोई 5 घंटे चली और 36 आइटम पर जो है विस्तृत रूप से जो है कैबिनेट ने चर्चा की, जो कि अलग अलग डिपार्टमेंट्स के जो जो भी विषय थे, इश्यूज़ थे। इनमें जो सबसे महत्वपूर्ण इशू है वो आज बहुत सारी पोस्टें जो है हिमाचल प्रदेश के जो बेरोज़गार हैं उनके लिए जो नौकरियों की जो है पोस्टें खोली गई है, जिसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो टांडा मेडिकल कॉलेज में जो है वो 450 पोस्टें जो है वो पैरामेडिकल स्टाफ की स्वीकृत की गई है, जिसमें 310 जो है 300 के करीब नर्सिस हैं और 150 के करीब जो है पैरामेडिकल स्टाफ जो है रेडियोलॉजिस्ट है, ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट है और क्लास 4 की पोस्टें हैं। और 22 पोस्ट जो है टांडा मेडिकल कॉलेज में स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की जो है अलग अलग डिपार्टमेंट्स में अलग अलग उसमें खुल की स्वीकृत की गई है। इसके अलावा आईजीएमसी शिमला और चम्बियाना, जो हमारा चम्बियाना सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है, वहाँ के लिए भी जो है 28 पोस्टें जो है वो स्पेशलिस्ट सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की क्रिएट की गई हैं। और इसके अलावा 400 पोस्टें जो है वो स्टाफ नर्स की जो है वो स्वीकृत की गई है। और 61 पोस्टें जो है वो जो अलग अलग जो है ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट है, रेडियोलॉजिस्ट है, अलग अलग श्रेणी की जो है 61 पोस्टें खुल की स्वीकृत की गई है। तो ये सारी की सारी अगर पोस्टों को हम जोड़ ले तो लगभग 900 के करीब पोस्टें जो है आज कैबिनेट ने जो है हेल्थ डिपार्टमेंट में जो है वो सेंक्शन की गई है। इसके अलावा जो है आज और 12 पोस्टें जो है वो असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी की प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट में जो है वो सेंक्शन की गई है। और इसकी भर्ती जो है वो हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा जो है वो की जाएगी। इसके अलावा जो है 3 पोस्टें जो है हिमाचल सूचना आयोग में जो है स्टेनोग्राफर की सेंक्शन की गई है। और 5 पोस्टें जो है एसीएफ असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में जो है वो सेंक्शन की गई है, जिसकी भर्ती हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू की जाएगी। और डिपार्टमेंट ऑफ अर्बन डेवलपमेंट में एक एनवायरमेंटल सेल है, क्रिएट किया गया एनवायरमेंटल सेल, उसके लिए भी 5 पोस्टें जो हैं अलग अलग श्रेणी की जो है वो कैबिनेट ने सेंक्शन की है। आज माइनिंग डिपार्टमेंट के भी, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में जो माइनिंग पॉलिसी है, नई माइनिंग पॉलिसी फरवरी 2024 में कैबिनेट ने स्वीकृत की गई थी और अलग अलग श्रेणी के जो रूल्स हैं, रूल्स में अमेंडमेंट लाई है और वो रूल्स को जो है आज कैबिनेट ने जो है विधिवत रूप से अपनी जो है अनुमति प्रदान की है।
इसके अलावा जो है 2 पोस्टें जो है डिविजनल कमिश्नर कांगड़ा के लिए क्लास 4 की पोस्टें सेंक्शन की गई हैं। 8 पोस्टें जो है एक नई सब तहसील मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणा की थी, सब तहसील भरोली डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में है, उसके लिए भी अलग अलग श्रेणी की जो है 8 पोस्टें सेंक्शन की गई है। कुछ अमेंडमेंट जो है अमेंडमेंट जो किए गए हैं, प्रमोशन एंड रिक्रूटमेंट प्रमोशन रूल्स ऑफ सुप्रिटेंडेंट ग्रेड 1 के लेवल में जो है रेवेन्यू डिपार्टमेंट में सेटलमेंट ऑफिस कांगड़ा में की गई है। इसके अलावा जो है हिमाचल प्रदेश में जो 168 जो बस के रूट्स हैं उनको एडवर्टाइज किया जाएगा। जो हिमाचल प्रदेश के अनएम्प्लॉयड नौजवान हैं उनके लिए जो है एक अपॉर्चुनिटी है कि वे वो अपना संसाधन करें, और वो 168 रूट्स हैं, जिसमें कि कैबिनेट ने आज अमेंडमेंट जो पॉलिसी थी कि भाई 60-40 रेशियो होती थी कि भाई वो जो रूरल रूट्स है वो 60% होती थी और नेशनल हाईवे स्टेट हाई 40% है, उसमें रिलैक्सेशन देते हुए 168 जो रूट्स हैं उनको इकोनॉमिकल वायबल बनाने के लिए आज कैबिनेट ने जो है वो स्वीकृति प्रदान की है। इसके अलावा एक और अहम फैसला आज कैबिनेट ने लिया है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में आपने देखा पीछे जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार की थी तो पुलिस पेपर लीक हुए और हिमाचल प्रदेश में 10-10, 12-12 लाख रुपए में पुलिस के जो है पेपर बिका करते थे, और पूर्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने भी उसमें कोई ज़्यादा कार्रवाई नहीं की है, क्योंकि इनकी जो पेपर्स होते थे वो सेटिंग भी पुलिस डिपार्टमेंट किया करता था, उसको एग्ज़ाम्स को कंडक्ट भी पुलिस डिपार्टमेंट किया करता था, और चेकिंग भी जो है वो पुलिस डिपार्टमेंट किया करता था, और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पे अलग अलग जगहों पे जो है वो पेपर जो है कंडक्ट कराए जाते थे। आज क्योंकि मुख्यमंत्री जी होम मिनिस्टर भी है और मुख्यमंत्री जी का फैसला है कि हिमाचल प्रदेश में आज के बाद हिमाचल प्रदेश के जो पुलिस कांस्टेबल्स की जो भर्तियां होंगी उसके रिटन एग्ज़ाम्स जो है वो हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा कराया जाएगा। अभी पिछली कैबिनेट की मीटिंग में 1200 पोस्टें जो है वो पुलिस कांस्टेबल्स की जो है वो कैबिनेट ने सेंक्शन की गई है। इनकी जो रिक्रूटमेंट होगी और रिटर्न प्रोसेस होगा वो हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा होगा, ताकि पुलिस भर्ती में जो है पारदर्शिता आए, अनियमितताएँ नहीं हुए, और काबिलियत के आधार पे और मेरिट के आधार पे जो बच्चे हैं उनको जो है नौकरियां मिलें। इसके अलावा एक और फैसला लिया गया है आज कैबिनेट ने कि क्योंकि हिंदुस्तान में जीएसटी लागू कर दी थी और हिमाचल प्रदेश में जो एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट था वो ऑन द पैटर्न ऑफ द इंस्ट्रक्शन एंड गाइडलाइंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कि जीएसटी का एक्साइज एंड टैक्सेशन में अलग विंग हो और एक्साइज का अलग हो। आज कैबिनेट ने भी एक प्रपोजल एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट ने कैबिनेट को दिया है, जिसमें जो एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट को बाइफरकेट करके नहीं, मतलब विद इन उसमें ही होगा, उसमें जो है जीएसटी का अलग विंग होगा और एक्साइज का अलग विंग होगा, और जो भी अधिकारी और कर्मचारी एक विंग में जाएंगे वो 3 साल से पहले अपनी ट्रांसफ़र जो है वो दूसरे विंग में नहीं करा पाएंगे। बाकी और छोटी मोटी मॉडलिटीज़ उसमें जो है वो की गई है। इसके अलावा जो है एक पोस्ट क्रिएट की गई हैं, 12 पोस्टें क्रिएट की गई हैं जल शक्ति डिवीज़न कन्यान में और कन्यान में, और इसमें जो है एक सब डिवीज़न की पोस्टें 4-5 सब डिवीज़न की पोस्टें हैं और 4-4 2 सेक्शन जो है आईपीएच के जो है सेक्शन खोले गए हैं, और पुलिस थाना बड़सर के अधीन जो है एक नई पुलिस चौकी गलोड़ में भी जो है 6 पद जो हैं अलग अलग श्रेणियों के जो है वो स्वीकृत किए गए हैं। इसके अलावा 3 ई बाइक्स क्योंकि जो है हमारे नेशनल हाईवेज़ पर टूरिस्ट का इनफ्लो बहुत ज़्यादा है और इस तरह की घटनाएं जो है वो बहुत ज़्यादा हो रही है, ट्रैफिक की वायलेशंस है और चीज़ें हैं, ट्रैफिक की कंजेशन है, तो क्योंकि पीछे जो है ट्रैफिक पुलिस स्टेशंस भी जो है नेशनल हाईवे पे खोले गए थे, उनको स्ट्रेंथन करने के लिए ई बाइक्स जो है 3 ई बाइक्स जो है ई बाइक्स जो ट्रैफिक कम टूरिस्ट पुलिस स्टेशन बिलासपुर, मंडी और कुल्लू के लिए स्वीकृत किए गए हैं।
एक और इम्पोर्टेंट फैसला जो है आज कैबिनेट ने लिया है, जिसमें कि जो हिमाचल प्रदेश में जो पानी के कनेक्शंस हैं, हिमाचल प्रदेश में चाहे ग्रामीण क्षेत्र है चाहे शहरी क्षेत्र है, वहाँ पे पानी के कनेक्शन पे चार्जेस लिए जाते थे। शहरों में, अर्बन एरियाज़ में, एमसीज़ में, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में, एमसीज़ में आज भी जो है वो इनके चार्जेस, पानी के कनेक्शन के चार्जेस लिए जाते हैं। मगर क्योंकि 2022 में चुनाव से ठीक पहले मई 2022 में पूर्व की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो पानी के कनेक्शंस थे उनके चार्जेस को वेव ऑफ करके उसको ख़त्म कर दिया था। और उसकी वजह से जो है आईपीएच डिपार्टमेंट के ऊपर भारी लायबिलिटीज़ जो है वो पड़ी हुई थी, और पानी को सुचारू रूप से चलाने में आईपीएच डिपार्टमेंट को दिक्कत आ रही थी। हिमाचल प्रदेश में लगभग 800 करोड़ रुपए का जो बिल है वो पानी आईपीएच डिपार्टमेंट जो है बिजली के को देने पड़ते हैं। आज कैबिनेट ने फैसला लिया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो है वो दोबारा से जो पानी के कनेक्शंस हैं उसके ऊपर चार्जेस लगाए जाएंगे, और चार्जेस में जो भी पॉलिटिकल सिस्टम में लोग हैं, चीफ मिनिस्टर है, मिनिस्टर्स है, एमएलएज है, आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स है, क्लास 1 ऑफिसर्स है, जजेस हैं, ठीक बड़े बड़े लोग हैं, इनकम टैक्स पे ही है, उनके ऊपर जो है वो 100 रुपये महीने के हिसाब से, मंथली 100 रुपये महीने के हिसाब से जो पीने के कनेक्शन पे है चार्जेस वो लगाए जाएंगे। और कुछ कैटेगरीज़ को इससे बाहर रखा गया है, जिसमें से कि जिन लोगों की, गरीब लोगों की आय जिनकी 50,000 रुपये से कम है, विडोज़ है, डेस्टिट्यूट्स है, एकल नारी है, हैंडीकैप्ड लोग हैं, उनके ऊपर जो है ये 100 रुपये महीने के पानी के टैप के चार्जेस जो है वो नहीं लगाए जाएंगे। तो ये कुछ चंद इश्यूज़ थे जो आज की कैबिनेट में जो है जिन पे विस्तृत रूप से जो है वो चर्चा हुई है। क्या चीज़? हर महीने देना पड़ेगा ना, वो तो कंटिन्यूस होगा ना। नहीं वो तो है ही है, नहीं वो तो है ही है, नहीं वो तो बिल वो हाँ फिक्स चार्जेस होगा, और वो कंजम्पशन जो होगी, कंजम्पशन डिपेंड करेगी आपके इस पे कितना आप यूज़ करेंगे। और ख़ास करके आज कैबिनेट ने जो कमर्शियल लोग हैं, कमर्शियल एक्टिविटीज़ है, क्योंकि शहरों में तो एमसीज़ और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और एमसी ले रहे हैं, मगर हिमाचल प्रदेश में जो ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों के किनारों में कमर्शियल एक्टिविटी बहुत हो रही है। रेस्टोरेंट्स है, 5 स्टार होटल्स है, 3 स्टार होटल्स है, अच्छे रेस्टोरेंट्स है। अगर आप परवाणू से लेकर के शिमला तक और आप मशोबरा और ठियोग तक जाओ तो इस सारे रूट पे आपको 5 स्टार होटल से लेकर के 3 स्टार होटल की कैटेगरीज़ में बड़े बड़े ढाबे, बड़े बड़े होटल, बड़े बड़े रेस्टोरेंट लगे हुए थे, और वो उनको पानी के चार्जेस पे कोई उनको चार्जेस नहीं थे, वो देवर